मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात कर रहे हैं। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। प्रिय विद्यार्थियों, जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए वक्र प्लस उक्ति को, तो शब्द निकल कर आता है वक्रोक्ति, जिसका अर्थ है टेढ़ा कथन, टेढ़ी बात। आइए इसके बारे में और जानते हैं। विद्यार्थियों, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक थे। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक थे। तीसरी बात, वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भाम्य ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में किया। वक्रोक्ति को शब्दालंकार आचार्य रुद्रट ने माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार आचार्य भामह ने माना है। विद्यार्थियों, आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। प्रिय विद्यार्थियों, बात चल रही है वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति शब्द वक्र प्लस उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन। जब दोनों कथनों को जोड़ा जाता है, दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, तो शब्द मिलता है वक्रोक्ति, जिसका अर्थ है टेढ़ी बात, टेढ़ा कथन। विद्यार्थियों, वक्रोक्ति के संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय था जो उसके आचार्य कुंतक थे। वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो भी आचार्य कुंतक थे। और जो वक्रोक्ति शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में किया। विद्यार्थियों,
वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है आचार्य रुद्रट ने, और आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार की श्रेणी में लिया है। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। आइए अब वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब वक्ता द्वारा कही बात को जानबूझकर कही बात का जानबूझकर श्रोता दूसरा अर्थ लगाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। विद्यार्थियों, वक्ता अपनी बात एक अर्थ में कहता है, लेकिन श्रोता अर्थात सुनने वाला उस बात का दूसरा अर्थ लगाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। सुनने वाला जानबूझकर वक्ता के कथन को दूसरे संदर्भ में ग्रहण करता है, श्रव्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्ता अपनी बात एक अर्थ में कहता है और श्रोता उस बात को दूसरे अर्थ में ग्रहण करता है। यही वक्रोक्ति अलंकार की विशेषता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, को तुम हैं घनश्याम हम। तो बरसों कित जाए। को तुम हैं गोपाल हम। तो जाओ कित कानन में। विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी राधा के द्वार पर आकर द्वार को खटखटाते हैं, तो अंदर से राधा जी कहते हैं कि कौन तुम कौन हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। श्री कृष्ण जी को घनश्याम भी कहते थे, तो वो कहते हैं घनश्याम हम। तो राधा जी जो है घनश्याम को दूसरे अर्थ में ग्रहण करती हैं। वो कहती हैं अगर घनश्याम हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, कहीं जाकर बरसो, अर्थात बरसात करो। तो घनश्याम जो शब्द है इसमें वक्रोक्ति है, जिसका अर्थ श्री कृष्ण है, लेकिन राधा जी उसे बादल के संदर्भ में ग्रहण करती हैं। उन्हें फिर राधा जी कहती है कौन तुम कौन हो। तो कृष्ण जी राधा जी की बात का जवाब देते हैं कि हैं गोपाल हम। श्री कृष्ण जी गोपाल भी थे, उनका एक नाम गोपाल था, लेकिन राधा जी
गोपाल शब्द को गवाले के संदर्भ में ग्रहण करती हैं, गवाले के, गाय चराने वाले के संदर्भ में ग्रहण करती हैं, तो वो कहती हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जाओ कहीं जंगल में जाके गाय चराओ, पशु चराओ। तो विद्यार्थियों, गोपाल शब्द में वक्रोक्ति है, जो जिसका सामान्य अर्थ तो श्री कृष्ण है, लेकिन राधा जी के द्वारा जानबूझकर उसको गवाले के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, घनश्याम और गोपाल वक्ता द्वारा सामान्य अर्थ में कहे गए हैं, लेकिन श्रोता द्वारा उन्हें जानबूझकर दूसरे अर्थ में ग्रहण किया गया है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, इन दोनों शब्दों में वक्रोक्ति है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हे गिरिजा, भिक्षु कित गयो है। हे गिरिजा, भिक्षु कित गयो है। जवाब आता है बलि द्वार मांगन गयो रमा। विद्यार्थियों, आपके सामने एक पंक्ति लिखी है, हे गिरिजा, भिक्षु कित गयो है। जवाब आता है बलि द्वार मांगन गयो है। तो रमा है लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए आया है, लक्ष्मी जी, और गिरिजा पार्वती के लिए आया है, क्योंकि गिरि पर्वत को कहते हैं और पर्वतों में जन्म लेने के कारण, राजा पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उसे गिरिजा कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी गिरिजा से कहती हैं, कहती भिक्षु कहाँ गया है। भिक्षु शंकर भगवान को कहते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने पार्वती को भिक्षा के रूप में मांगा था, इसलिए उनका नाम भिक्षु पड़ गया। लेकिन लक्ष्मी जी व्यंग्य अपनी सामान्य अर्थों में बात कह रही थी कि भिक्षु कहाँ गया है, लेकिन पार्वती जी ने लक्ष्मी जी की बात को व्यंग्यात्मक लेते हुए उसका उत्तर भी व्यंग्यात्मक दिया और उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया। उन्होंने कहा बलि द्वार मांगन गयो है रमा। तो पार्वती जी कहते हैं कि वह राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गया है। यहाँ पे राजा बलि का नाम आया है और उनके द्वार पर जो विष्णु थे वह वामनावतार धारण करके 3 पग भूमि मांगते हैं, इसलिए विष्णु भगवान भी भिक्षु के संदर्भ में जाने जाते हैं। तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी का शंकर जी का अर्थ ने लेते हुए विष्णु को ही भिक्षु समझकर कह दिया कि राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गया है। तो हमने जाना कि वक्ता अपनी बात एक अर्थ में कहता है, लेकिन श्रोता उसका जवाब दूसरे अर्थ में देता है, अर्थात उसका अर्थ दूसरे शब्दों में लेता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि लक्ष्मी ने पार्वती से कहा कि भिक्षु कहाँ गया, शंकर भगवान कहाँ गया, लेकिन पार्वती जी ने बात को वक्रोक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त किया, टेढ़ा कथन प्रयुक्त किया कि भिक्षु तो राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गया है। तो यहाँ भिक्षु शब्द में वक्रोक्ति है। आइए एक और कथन के द्वारा, एक और उदाहरण के द्वारा इसको जानते हैं। हे शैलजा, पशुपालक कहाँ है।
हे शैलजा पशुपालक कहाँ है? तो जवाब मिलता है यमुना तट पर धेनु ले गयो है। विद्यार्थियों, धेनु गाय को कहते हैं, शैलजा शैल पर्वत को कहते हैं, और शैल से उत्पन्न होने के कारण शैलजा शब्द आया है पार्वती के लिए। तो राधा जी जो है वो कहती हैं हे पार्वती पशुपालक कहाँ है, अर्थात राधा जी ये बात शंकर भगवान के लिए कहती हैं कि शंकर भगवान कहाँ हैं। लेकिन पार्वती जी बात को सुनकर उसका अर्थ दूसरे शब्दों में ग्रहण करती हैं। वो कहती हैं कि यमुना तट पर गाय चराने गया है, गाय लेकर गया है। अर्थात पार्वती जी के कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण भगवान जो उन्हें भी पशुपालक समझ लिया गया है, क्योंकि वह गाय चराते थे, तो उन्होंने पशुपालक का अर्थ श्री कृष्ण लगाया है। उन्होंने कहा वो तो यमुना तट पर गाय लेकर गए हैं। तो व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया, इस पशुपालक शब्द में वक्रोक्ति है। वक्ता के द्वारा प्रयुक्त कथन को श्रोता द्वारा अन्य अर्थ में ग्रहण किया गया है, दूसरे अर्थ में ग्रहण किया गया है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। पहले पार्वती जी रमा जी की, लक्ष्मी जी की बातों को टेढ़ी बात मान लेती हैं और उनका जवाब व्यंग्यात्मक तरीके से देती हैं। इसमें राधा जी की बातों का भी पार्वती जी टेढ़े शब्दों में, टेढ़े अर्थ में शब्द को प्रयुक्त करती हैं। तो दोनों ही शब्दों में वक्रोक्ति था। अब बात करते हैं, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। विद्यार्थियों, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति अर्थात जब शब्द के साथ अर्थ चिपका हो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र उक्ति का आधार श्लेष हो, जब टेढ़ी बात का वक्र उक्ति का आधार श्लेष हो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको जानेंगे। हाथ में देख कबूतर पूछा अपर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा। उड़ गया। सपर है। विद्यार्थियों, जहांगीर ने नूरजहां के हाथों में एक कबूतर देखकर कहा कि दूसरा कहाँ है। यहाँ पे अपर को जहांगीर ने दूसरे के संदर्भ में प्रयुक्त किया कि दूसरा कबूतर कहाँ है, लेकिन नूरजहां ने उसका दूसरा अर्थ लगाते हुए कहा, कहता है कि अपर कैसा। उन्होंने अपर को
बिना पंख वाला समझते हुए अपर का अर्थ बिना पंख वाला लगाते हुए कहा। कहता अपर कैसा, वो तो उड़ गया, सह पर है। सह पर क्या है कि वो तो पंखों वाला है, इसलिए वो उड़ गया। तो यहां देखा अपर शब्द में वक्रोक्ति है और शब्द में ही अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। जहांगीर ने कहा कि अपर कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने कहा वो अपर कैसा, कि वो बिना पंख वाला तो था नहीं, उड़ गया, वो तो सह पर है, वो तो पंखों वाला था, उड़ गया। तो यहाँ देखा वक्रोक्ति अलंकार था, श्लेष वक्रोक्ति था। इसी प्रकार काकू वक्रोक्ति है दूसरा भेद इसका। विद्यार्थियों, काकू ध्वनि को कहते हैं जब ध्वनि के आधार पर श्रोता द्वारा दूसरा अर्थ लगाया जाए। वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति में तो वक्रोक्ति का आधार श्लेष था, लेकिन काकू वक्रोक्ति में काकू का अर्थ ध्वनि है। जब श्रोता के कथन की जो ध्वनि है उसके आधार पे दूसरा अर्थ लगाया जाता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए जानते हैं काकू वक्रोक्ति को एक उदाहरण के द्वारा। जैसे लिखा है, तुम साधु राम साधु, राम साधु, तुम साधु सुजाना। मैं मातु तुम्हें तुम्ही पहचाना। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ को कथन कहा गया। कहती है कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि राम भी साधु है और तुम भी साधु हो, मैं माँ हूँ इसलिए पहचानती हूँ। लेकिन दशरथ द्वारा इसको थोड़ा सा टेढ़ी उक्ति में ध्वनि के आधार पे अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया गया है। वो समझते हैं कि कैकेयी कह रही है कि राम साधु है, तुम साधु हो, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, पहचानती हूँ। तो एक तो अर्थ इसका साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो वक्ता कहता है कि राम भी साधु है, तुम भी साधु हो और मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा दबाव पूर्वक इसको मान लिया जाए तो दशरथ जी सोचते हैं, वो कह रही है कि राम भी साधु है, तुम भी साधु हो, मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है। मतलब इसको एक वक्रोक्ति का आधार मान लिया गया है। जैसे एक साधारण उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ
कि कोई विद्यार्थी अपने मित्र विद्यार्थी के पास उसके कमरे में जाता है और वो उसको कहता है, मुझे पता है तुम कितना पढ़ते हो। मतलब उसको सामान्य अर्थ में लिया जाए तो ये है कि मैं जानता हूँ भी तुम कितना पढ़ते हो, लेकिन उसको थोड़ा दबाव पूर्वक अर्थ ग्रहण किया जाए, मैं जानता हूँ तुम कितना पढ़ते हो, अर्थात उसके ये बात मान ली जाती है कि मुझे पता है तुम क्या करते रहते हो। उसी प्रकार ये काकू वक्रोक्ति है। एक और उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। तुम ही तप मैं कह भोगूं। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि हे तुम भी सुकुमार हो, नाथ बनकर, हे नाथ तुम सुकुमार हो, कुमार पुरुष हो, तुम वन में जाकर तपस्या कर सकते हो। लेकिन इसको दबाव पूर्वक अगर ध्वनि के आधार पे देखा जाए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही तप मैं के भोगूं, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि तुम ही तप कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो यहाँ पे ध्वनि के आधार पे बात को थोड़ा सा टेढ़ा समझा गया है। यहाँ पे काकू वक्रोक्ति अलंकार था। तो प्रिय विद्यार्थियों, वक्र प्लस उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना था वक्रोक्ति। जब श्रोता को वक्ता की बात को दूसरे अर्थ में समझा जाता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद।